कहानी एक ऐसे इंसान की है, मतलब एक ऐसे इंसान की है जिसके पापा एक बार जब वो क्लास सेकंड थर्ड में थे ना, तो उसके पास आए और मेरे पापा ने मुझे बोला कि यार अमन, आज से तेरे स्कूल में जितने भी प्रोग्राम्स होंगे ना, बीट इलोक्यूशंस, बीट डिबेट्स, बीट पोएम और एनीथिंग, तुझे हर प्रोग्राम में जाना है, उसमें पार्टिसिपेट करना है, ठीक है? मैंने बोला ठीक है डैड, मैं कर लूंगा, बट द रियल थिंग इज कि मैं बहुत छोटा बच्चा था उस टाइम पे, आई कैन नॉट डू द रिसर्च और वो सारी चीजें ना जो तुम्हें नेट से देखनी पड़ती हैं, पॉइंट्स निकालने पड़ते हैं। तो मैंने कहा डैड मैं कर लूंगा, बट द थिंग इज मैं इतने अच्छे से रिसर्च नहीं कर पाऊंगा। तो माय फादर सेज चलो लेट्स स्ट्राइक अ डील। मैंने कहा बताओ क्या डील है? तो ही सेड आई एम गोइंग टू डू ऑल द रिसर्च फॉर यू, यू जस्ट हैव टू गो ऑन स्टेज एंड परफॉर्म। तुम्हें बस स्टेज पे जाना है, तुम्हें परफॉर्म करना है। एंड आई एम लाइक यार ये तो बड़ी सही डील है मेरे को सारी चीजें पका पाया मिल जाएगा और मुझे बस स्टेज पे जाके बोलना है। मैंने कहा आई एम गोइंग टू डू इट। अब मैंने ये काम क्लास थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स से क्लास 12 तक किया। आप सोचो अगर कोई इंसान हर साल स्टेज पे जा रहा है कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करने, बीट इलोक्यूशंस डिबेट 3 से 4 बार स्टेज पे जा रहा है बार बार लगातार, तो क्या वो किसी चीज में अच्छा नहीं हो जाएगा? When a person repeats something again and again and again, you become good at it. जब मैं छोटा था तो मुझे अंधेरे से बहुत डर लगता था, तो मैं क्या करता था, लाइट ऑन करता था, कमरे का दरवाजा खोल देता था कि लाइट है और जाके बैठ जाता था कमरे में। एंड आई यूज्ड टू सी कि यार आजू बाजू कोई चुड़ैल आ नहीं रही, कोई ऊपर से टपक नहीं रहा, तो हम लाइक यार मैंने ना वो चीज रिपीट किया और मुझे लगा कि यार डर नहीं होता है। सो व्हेन यू रिपीट समथिंग तो उस चीज में अच्छे हो जाते हो। आप सोचो हम प्रोक्रेस्टिनेशन कितना बढ़िया करते हैं? आज हम इतने अच्छे हो गए कि मैं तुम्हें सिखा दूं कि तुम प्रोक्रेस्टिनेट कैसे करो, राइट? और मैंने मतलब ये सारी चीजें डिस्कवर की ऑन दैट टाइम जब मुझे पता चला दैट डूड आई कैन गो एंड टीच अदर पीपल दिस टू। फिर मैं धीरे धीरे कॉलेज पहुंचा, मैंने मास कम्युनिकेशन किया। मेरे टीचर्स कहते थे कि अमन तुम बोलने में बहुत अच्छे हो, ठीक है, तो इंजीनियरिंग या मेडिकल में जाके अपना फ्यूचर मत खराब करना, गो इन समथिंग जहां तुम्हें बोलना पड़े। मैंने कहा बिल्कुल, बोलना तो अपने को आता ही है। एंड देयर वाज वन टीचर ऑफ माइन, ओके, उन्होंने मुझे ये बात बोली थी कि अमन तू ना बात बहुत करता है, तुझे ना बात करने का भी पैसे नहीं मिलेंगे। मैंने कहा लुक हु इज गेटिंग मनी नाउ। और मतलब मुझे मैं ना हर जगह जब भी लाइफ में कुछ ऐसा लगता है ना कि यार हो पाएगा नहीं हो पाएगा, तो मैं बोलता हूँ उस मैडम को प्रूव करना है भाई कि पैसे तो मिलेंगे। तो ये चीज मैंने करनी चालू की। आई वेंट इन कॉलेज, मैंने ओरिएंटेशंस किए, बहुत सारे प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट किया। एंड देन फाइनली आई स्टार्टेड वर्किंग इन अ नेटवर्क मार्केटिंग फर्म। वहां पे मैंने लोगों से बात की, आई गॉट ऑन स्टेज 700 800 1000 और 3500 की गैदरिंग में आई होस्टेड इन अ स्टेडियम। एंड यू वोंट बिलीव वो जो रोर आता है ना ऑडिटोरियम से, वो तुम्हें एक अनदर लेवल की हाई देता है जो तुम्हें और किसी चीज से कभी मिलेगी नहीं। और अब मुझे पता चलिए कि भाई ये चीज मेरे लिए बनी है। नाउ अगर मैं 3500 लोगों के सामने खड़े होकर खुद को रिप्रेजेंट कर सकता हूँ ना, तो मैं किसी को भी ये चीज सिखा सकता हूँ। अब लोग मेरे पास आने लगे। उन्होंने बोला कि यार अमन, जब मैं स्टेज पे जाता हूँ ना तो यार मुझे मुझे बहुत डर लगता है। मुझे ना स्टेज पे जाते ही नर्वसनेस हो जाती है। स्टेज पे जाके ना मेरे पैर कांपने लगते हैं, मेरे हाथ से पसीना आने लगता है, मैं भूल जाता हूँ, ठीक है, ब्लैकआउट हो जाता है मेरे दिमाग में। आई एम लाइक ओके। तो मैं ना उन हर इंसान को एक स्टोरी सुनाता हूँ। ऐसी स्टोरी जो एक पेशेंट के बारे में, एक ऐसा पेशेंट जो कि डॉक्टर के क्लिनिक में दौड़ते दौड़ते जाता है और बोलता है डॉक्टर मुझे ना एक ऐसी प्रॉब्लम है जो किसी और को हो ही नहीं सकती। डॉक्टर ने कहा ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है तुम्हारी? तो उसने कहा मेरे पास है ऐसी। डॉक्टर ने कहा बता भाई क्या है? ही सेड मेरे शरीर का हर एक हिस्सा दर्द दे रहा है, एवरी ऑर्गन ऑफ माई बॉडी इज पेनिंग। और डॉक्टर कहता है ये कैसे हो सकता है भाई? मतलब कुछ कुछ चीजें हो सकती हैं, एक हाथ पैर कुछ दर्द होगा, सारा शरीर कैसे दर्द सकता है? कह रहा डॉक्टर मैं आपको दिखाता हूँ, ये उंगली देखो। सर बहुत दर्द दिया, बहुत दर्द दिया। फिर कहता सर ये देखो। सर सर इट्स पेनिंग लाइक एनीथिंग। फिर चेस्ट पे कहता उई माँ सर ये जितना पेन कर रहा है ना, आप विश्वास नहीं करोगे, मैं अपने थाई टच करता हूँ देखो। सर इट्स पेनिंग लाइक एनीथिंग। डॉक्टर कहता है ओके काम डाउन काम डाउन। और डॉक्टर उसकी तरफ देख के स्माइल करने लगता है। एंड द पेशेंट इज लाइक व्हाई आर स्माइलिंग, मुझे दर्द हो रहा है भाई। पेशेंट ने बोला कि प्लीज टेल मी व्हाट इज द सोल्यूशन। डॉक्टर कहता है भाई मुझे तेरा सोल्यूशन मिल गया। एंड इज लाइक टेल मी व्हाट इट इज। और वो कहता है कि तुझे पता है तेरी बॉडी में पेन नहीं, तेरी उंगली टूटी हुई है। एंड इज लाइक व्हाट। और यही रिएक्शन बहुत सारे लोग का होता है जब मैं उन्हें स्टोरी सुनाता हूँ कि तुम्हारी ये सारी दिक्कतें नहीं। लोग मेरे पास आके बोलते हैं अमन मुझे नर्वसनेस की प्रॉब्लम है। तुम उसी पेशेंट की तरह हो। अमन मुझे वॉइस मॉड्यूलेशन की प्रॉब्लम है। अमन मैं ना स्टेज पे पैर कांपने लगते हैं। आप भी उसी पेशेंट की तरह हो जो कहता है मेरे अलग अलग बॉडी पार्ट्स में पेन है, लेकिन दिक्कत सिर्फ एक है, दैट ब्रोकन फिंगर। और एक इंसान जो स्टेज में अच्छा नहीं परफॉर्म कर पाता है, उसकी एक दिक्कत क्या होती है, द बिलीफ सिस्टम विच ही और शी हैज अबाउट देमसेल्व्स, कि मैं इस तरह रहूंगा, राइट? तो अब एक इंसान का बिलीफ सिस्टम उसे मतलब किस तरह डिफाइन करता है, ये मैं आप लोगों को यहाँ पे बताऊंगा। हाउ इट ग्रोज इनटू यू बिकमिंग अ गुड स्पीकर एंड हाउ इट कैन डिटेरियोरेट यू इन बिकमिंग अ गुड स्पीकर। तो अब मतलब मुझे ये बात पता चली कि जो नर्वसनेस है ना, वो तुमसे इसी तरह रिलेट होगा व्हेन यू वर्क ऑन योर बिलीफ सिस्टम्स अगेन एंड अगेन एंड अगेन। इट इज लाइक आप जानते हो ना द इफेक्ट ऑफ कॉज एंड इफेक्ट।
कि दिक्कत कोई और होती है, इंसान इफेक्ट पे वर्क करने लगता है। आप सोचो, आप बोलोगे कि डॉक्टर मुझे ना एक बीमारी है, तो डॉक्टर आपकी बीमारी पे वर्क करेगा ना, आपको थोड़ी मारेगा कि चल चल तू तेरी बीमारी अपना खत्म हो जाएगी। इट्स लाइक सेइंग कि मतलब एक बुझती हुई आग को जाके आप बोलोगे कि ए आग तू पहले मेरे को गर्मी दे, फिर मैं तेरे को लकड़ी दूंगा। इट डज नॉट गो दैट वे। पहले आपको लकड़ी देनी पड़ेगी, उससे के बाद आपको गर्मी मिलेगी। सो यू हैव टू वर्क ऑन द बिलीफ सिस्टम व्हिच यू हैव, राइट? अब लेट मी टेल यू कि आपके जो खराब बिलीफ सिस्टम है ना, ये बना किस तरह। ये देखो मैं आपको बताता हूँ गाइस, जितने भी लोग यहाँ पे, जस्ट टर्न ऑन योर कैमरास बिकॉज़ आई रियली वांट मैक्सिमम पार्टिसिपेशन एंड दिस इज समथिंग फ्रॉम व्हिच यू कैन रिलेट टू, राइट? इफ द टेक्निकल टीम कैन असिस्ट, आई एम मोर देन हैप्पी टू इंटरैक्ट विद ऑल ऑफ यू। तो ये चीज आप सबके साथ हुई होगी कि आप क्लास में बैठे होगे, फ्रॉम क्लास 6 टू क्लास 10 के बीच में आपके साथ हुआ होगा, ठीक है? आप लास्ट सेकंड थर्ड बेंच पे बैठे हो, और जो हम लोग करते हैं, अपने कॉपी का लास्ट पेज खोल के अपना नाम नहीं लिखते, AMAN, और ऐसे शेडिंग देते रहते हैं, बढ़िया बढ़िया एकदम बढ़िया। तो आप भी कुछ इसी तरह कर रहे थे, और टीचर क्लास में पढ़ा रही है कि गाइस डिड यू नो दैट यूएस इन्वेडेड कनाडा इन द ईयर 1812, और आप अपना बढ़िया डिजाइनिंग कर रहे हो, और टीचर ने आपको बोले, ए यू अमन, यू आर नॉट पेइंग अटेंशन, खड़े खड़े, टेल मी व्हेन डिड यूएस इन्वेड अमेरिका? When did US invade Canada? And you are like, ma'am, 1912, 1912. And the whole class started laughing. बोले अबे 1912 नहीं है पागल, 1812। अबे साले पागल इंसान। अब जैसे क्लास खत्म होती है, सारे क्लास के बच्चे बाहर जाते हैं, वो दूसरे सेक्शन में जाके बताते हैं, अरे तुझे पता है अमन खड़ा हुआ था और उसने ना 1812 को 1912 बोल दिया, भाई मजा आ गया। अब अगले 25 साल बाद तुम दुनिया के सबसे बड़े इंसान बन गए हो, रियूनियन हो रहा है स्कूल का, तुम वापस स्कूल आए सबसे बड़ी गाड़ी से, अपने प्राइवेट जेट से, और तुम जैसे ऑडिटोरियम के अंदर घुसे, सबने पता है आपको देख के क्या बोला? अरे देखो 1912 आ गया भाई, 1912 बजा गया, ताली बजाओ, 1912 आ गया। मतलब आपके दोस्त कभी भूलेंगे नहीं जो आपने गलत काम कर रखा है। तो मतलब ये काफी फनी और एम्बैरेसिंग इंसिडेंट हो गया आपके साथ। बट आपको पता है इस इंसिडेंट ने आपको बताया क्या? दिस इंसिडेंट टोल्ड यू कि यार जब भी मैं 50 लोगों के सामने खड़े होके कुछ भी गलत बोल दूंगा ना, तो पूरे लोग मेरे ऊपर हंसना चालू कर देंगे। और अब ये बिलीफ जो आपका होता है, आप अपने आप को रिपीट करते रहते हो कि यार मैं हमेशा फंबल करता हूँ, भाई मैं, मेरे से गलती होती है, मैं भूल जाता हूँ, डूड ब्लैकआउट हो जाता है। एंड जब आपका बिलीफ रिपीट होता है ना आपके दिमाग में अगेन एंड अगेन एंड अगेन, कोई भी इंफॉर्मेशन आपके दिमाग में रिपीट हो रही है, इट इज गोइंग टू बिकम योर बिलीफ। ये दिमाग में भर लेना, ठीक है? और जिस दिन मुझे ये चीज रियलाइज हुई कि यार अगर कोई भी इंफॉर्मेशन रिपीट होगी तो हमारा बिलीफ बन जाएगा, तब मैंने सोचा कि यार जब मैं सुबह उठता था, मैं कोई भी एप्लीकेशन खोलता था, ऐसी ऐसी न्यूज आती थी, आज इतने लोग मर गए, इतने लोग जल गए, इतने लोग के ऊपर अटैक हो गया, और मैं अपने दिन की शुरुआत इस इंफॉर्मेशन के साथ करता था, और यही सारे मेरे दिमाग में जाता था, और ये मेरा बिलीफ सिस्टम बन जाता था। तो समझ लो मेरे दिन की शुरुआत किस तरह होती थी, राइट? तो अब मुझे ये बात पता चली, जिम रॉन, ही वाज वन ऑफ द बेस्ट मोटिवेशनल स्पीकर ऑफ हिज टाइम्स, उन्होंने एक बात बोली थी विच आई टेल यू हर एक इंसान को अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करनी चाहिए, दैट इज एवरी डे स्टैंड गार्ड एट द डोर ऑफ योर माइंड। मतलब अगर तुम अपने दिमाग के सामने ऐसे खड़े हो जाओगे ना कि भाई कोई भी गलत इंफॉर्मेशन इससे अंदर नहीं जाएगी, जो मेरे बिलीफ सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करेगा ना वही इंफॉर्मेशन आनी चाहिए, इससे अलावा कोई नहीं आएगा। दैट इज व्हेन यू मेक योर बिलीफ स्ट्रॉन्गर कि हाँ सिर्फ अच्छी इंफॉर्मेशन जाएगी, ठीक है? अब आप सोचो, आप अगर सारी सारी गलत इंफॉर्मेशन दुनिया से लेते रहोगे, तो आपका बिलीफ सिस्टम भी उसी तरह बनता जाएगा। नाउ आई हैड समथिंग व्हिच आई मेड फॉर ऑल ऑफ यू, ठीक है? आप एक बार इसको देखना एंड ट्राई टू ऑब्जर्व दिस, ठीक है? यहाँ पे एक चीज लिखी हुई है, द फर्स्ट वन इज बिलीफ, द सेकंड वन इज पोटेंशियल, the third one is work, and the fourth one is the result which you need. अब आप खुद एक बार सोचो, एक इंसान का पोटेंशियल कितना हो सकता है? जितना वो चाहे। आपने कभी अपनी मम्मी को फोन पे बात करते हुए देखा है अपनी मौसी से कि अरे हाँ ये पढ़ने बैठती नहीं है, एक बार पढ़ बैठ जाए तो बहुत बढ़िया पढ़ लेती, लेकिन ये पढ़ने बैठती नहीं है, राइट? उन्हें भी पता है कि तुम चाहो तो तुम कर सकते हो, इट्स जस्ट दैट यू डोंट सिट टू डू दैट। माजी द माउंटेन मैन के बारे में आई थिंक आप लोगों ने बात सुनी होगी कि उसने पूरा माउंटेन तोड़ रखा था। मतलब इंसान में पोटेंशियल होता है, तो ये प्रूव हो गया कि पोटेंशियल तो है गुरु। लेकिन जब एक इंसान का बिलीफ सिस्टम ऐसा है कि यार मैं अच्छा कर नहीं सकता स्टेज पे, आई एम वेरी नर्वस ऑल द टाइम, तो अब इंसान का बिलीफ कितना हो गया? 50%। उसका पोटेंशियल अपने आप 50% हो गया। अब एक 50% वाला पोटेंशियल वाला इंसान कितना वर्क डालेगा? अराउंड 20 to 25%। और इससे उसका रिजल्ट कितना आएगा? अराउंड 5 to 10%, विच इज बिलो एवरेज। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, जब एक इंसान का रिजल्ट इतना बुरा आया ना, तो उसका बिलीफ वापस स्ट्रांग हो गया कि देखा मैंने तुझे बोला था ना तू नहीं कर पाएगा, तू नहीं कर पाया। अब एक ऐसे इंसान को देखो जिसका बिलीफ बहुत स्ट्रांग है, जो कह रहा है कि तुम मुझे ऑडियंस दो, तुम मुझे माइक दो, मैं बताऊंगा कैसे बोलना है। मतलब बिलीफ हो गया 100% पे, एंड उसका पोटेंशियल अपने आप 100 हो गया। अब उसने वर्क कितना डाला? अराउंड 80 to 90%, और उसका रिजल्ट आया 70 to 80%, मतलब बेटर देन एवरेज। और उस इंसान का बिलीफ फिर स्ट्रांग हो गया कि देखा गुरु, मैंने तुझे बोला था ना कि तू बहुत बढ़िया कर लेगा, हो गया। सो इट मींस एवरीथिंग स्टार्ट्स एंड स्टॉप्स ऑन योर बिलीफ। तुम जिस तरह के बिलीफ रखोगे उस हिसाब के तुम्हारे रिजल्ट्स आएंगे। एक इंसान जिसका बिलीफ इतना खराब है,
अब सोचो ये सर्कल अपने आप को फीड करता जाएगा, सर्कल बढ़ रहा है और आपका बिलीव नीचे होता जा रहा है, होता जा रहा है। एक इंसान जिसका बिलीव बहुत अच्छा है, सर्कल बढ़ रहा है और बिलीव बढ़ता जा रहा है। आई थिंक आप लोगों ने एक बार ये चीज सुनी होगी ना, दैट द रिच आर गेटिंग रिचर एंड द पुअर आर गेटिंग पुअरर। ये इसी चीज की वजह से, बिकॉज एक रिच इंसान का बिलीफ ही ऐसा होता है कि भाई मैं बहुत बढ़िया करूंगा, और एक पुअर इंसान का बिलीफ होता है कि यार पूरी दुनिया की गलती मेरी मेरी गलती नहीं है। ठीक है। अब यार अगर हमें इतनी बड़ी प्रॉब्लम पता चल गई कि प्रॉब्लम बिलीफ में, तो नाउ लेट मी गिव यू अ सॉल्यूशन कि अगर इतनी बड़ी प्रॉब्लम है बिलीफ में, तो हम इनको सॉल्व किस तरह करें। मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था ना कि आपका बिलीफ किस तरह बनता है, व्हेन यू रिपीट समथिंग अगेन एंड अगेन एंड अगेन, तो आपके दिमाग में वो चीज बिलीफ बन जाएगी। कोई भी इंफॉर्मेशन रिपीट करो, तो अब आपका नया बिलीफ भी इसी तरह बनेगा, व्हेन यू रिप्लेस दैट इंफॉर्मेशन बाय न्यू बिलीफ्स अगेन एंड अगेन एंड अगेन। अब इसके लिए आई वांट यू गाइस टू डू एन एक्टिविटी। यहाँ पे 200 लोग हैं एंड आई वांट ईच एंड एवरी वन ऑफ यू टू डू दैट राइट नाउ। ओके, आप लोग अपने आंख बंद कर सकते हो, या यू कैन इमेजिन व्हाटएवर आई एम सेइंग विद यू राइट नाउ। द सॉल्यूशन is known as visualization. You have to visualize a positive outcome. ठीक है, just imagine whatever I'm saying right now. ठीक है, आप एक 500 लोगों के ऑडिटोरियम में बैठे हो, देयर आर 500 पीपल, और आप फर्स्ट रो के एक्सट्रीम राइट पे बैठे हुए। ओके, इमेजिन योरसेल्फ, आपने अपना फेवरेट सूट डाला हुआ है जो आपको एकदम फिट आता है, फेवरेट कलर का, इमेजिन व्हाट फेवरेट कलर, और बैठे हुए राइट साइड पे, आपके हाथ में डायरी है, आपके हाथ में एक पेन है। ओके, एंड यू आर वेटिंग फॉर योर टर्न। ठीक है, आपको पता है कि मेरी बारी आएगी, गुरु मैं ऐसा रेडी हूं ना, फाड़ के आऊंगा स्टेज पे, इतनी तगड़ी प्रिपरेशन है मेरी, एंड यू आर सिटिंग देयर और यू आर वेटिंग कि मेरी टर्न आएगी। तभी एक होस्ट स्टेज पे आता है, वो अपने हाथ में माइक लेता है और वो कहता है, लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, चिल्ड्रन ऑफ ऑल एजेस, उभरते हुए सितारे, हमारी आंखों के तारे, दुलारे, पढ़ाई के मारे, प्लीज हेल्प मी वेलकम, ही और शी इज नन अदर देन डैश डैश, और वो आपका नाम लेता है, एंड द ऑडियंस राइजेस अप, और वो आपके लिए तालियां बजा रहे होते हैं व्हेन यू आर गोइंग ऑन स्टेज। आप धीरे धीरे स्टेज की तरफ बढ़ रहे हो, 4 कदम है स्टेज पे चढ़ने के लिए, आपने चारों कदम चले, आप स्टेज पे पहुंचे, आप माइक की तरफ जा रहे हो, आपने माइक अपने हाथ पे लिया एंड यू स्टेड फॉर अ सेकंड, you are looking at each and everyone in the audience and you are saying, beta aaj to tum mere deewane banoge. This is the mindset which you are carrying on stage, and you start your talk right away. You are explaining every point again and again. आप हर point you are driving home, आप लोगों को examples दे रहे हो, उन्हें बहुत अच्छे अच्छे pointers बता रहे हो, उन्हें quotes दे रहे हो, उन्हें अपनी कहानी सुना रहे हो, and आप क्या देख रहे हो, your audience is laughing with you. आपकी ऑडियंस नॉड कर रही है, वो आपसे सारी चीजें समझ रही है, एंड यू आर लाइक भाई जैसा सोचा था वैसा ही जा रहा है, एंड यू आर एट द परफेक्ट मूड, और फिर आप धीरे धीरे अपनी स्टोरी एंड करते हो, और स्टोरी एंड करते करते एक बहुत बहुत इमोशनल कहानी सुनाते हो ऑडियंस को, एंड द ऑडियंस हैज टीयर्स इन देयर आईज, एंड यू आर लाइक डूड, दिस इज जस्ट गोइंग लाइक आई वांट। और आप एक कोट बोल के एंड जैसे करते हो ना, सारी ऑडियंस खड़ी होती है एंड दे क्लैप फॉर यू, दैट डूड दिस इज व्हाट वी केम टू हियर। Can you imagine the goosebumps right now in your body? That when you visualized a positive outcome, you are like, dude, this is possible. अभी तक हम अपने दिमाग पे नेगेटिव आउटकम ला रहे थे कि मैं स्टेज पे आके फेल हो गया। तो आप लोगों ने सुना है ना कि कुछ लोग स्टेज पे जाने के पहले नर्वस होते हैं और कुछ लोग स्टेज पे जाने के पहले एक्साइटेड होते हैं। लेट मी टेल यू दोनों में डिफरेंस क्या होता है। नर्वसनेस और एक्साइटमेंट दोनों सिस्टर इमोशंस हैं। मौसियों को जानते हो ना, कितना अच्छा रिलेशन होता है दोनों में, तुरंत इधर उधर हो जाती है, इधर से उधर। उसी तरह नर्वसनेस और एक्साइटमेंट भी है। एक नर्वस इंसान क्या बोलता है कि यार मैं स्टेज पे जाके फेल हो गया तो, फंबल कर गया तो, और एक एक्साइटेड इंसान क्या बोलता है, यार मैंने स्टेज पे जाके बहुत बढ़िया कर दिया तो। एक नर्वस इंसान बोलता है कि यार अगर मैं भूल गया तो, एक एक्साइटेड इंसान बोलता है यार स्टेज पे जाके अगर मैंने सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस दे दी तो। इसका मतलब ये चीज ना तुम अपने पास लिख सकते हो, दैट नर्वसनेस इज बेसिकली एक्साइटमेंट विद अ नेगेटिव आउटकम इन योर माइंड, एंड एक्साइटमेंट इज बेसिकली नर्वसनेस विद अ पॉजिटिव आउटकम इन योर माइंड। जब आप अच्छे आउटकम्स एक्सपेक्ट करोगे, आप सोचो, आप मैक्सिमम लोग यहाँ पे बीआईटी से, अलग अलग कॉलेजेस से भी है, आप सोचो आपको पता है कि 5 मिनट में आपकी क्लास स्टार्ट होने वाली है और आपको 10 मिनट लग रहा है, आप कार या बाइक से अपने कॉलेज जा रहे हो, आप बाइक भगा रहे हो, आपको पता है 5 मिनट में क्लास स्टार्ट होनी है, आप भगा रहे हो, आप बोलोगे हे भगवान लेट ना हो जाऊं, लेट ना हो जाऊं, लेट ना हो जाऊं। आप अपने दिमाग में एक नेगेटिव आउटकम एक्सपेक्ट कर रहे हो, और आप क्या देख रहे हो, क्या बात है, आज तक कभी इस वाइशेप ब्रिज में एक्सीडेंट नहीं होता, आज हो रहा है, क्या बात है, अमेजिंग, आज ही रुकना है सारी चीज। फिर आप आगे बढ़ते हो, आगे बढ़ते हो, आपने देखा आज तक रेड सिग्नल कभी नहीं लगा था, उस दिन रेड सिग्नल लगा बीआईटी का, आपने बोला हे भगवान, आज भगवान भी मेरे साथ नहीं है। व्हाई? बिकॉज यू आर विजुअलाइजिंग अ नेगेटिव आउटकम। और फिर जैसे आप गेट पे पहुंचे, आज तक गार्ड ने आपको पूछा नहीं था, उसने बोला आप यहाँ के स्टूडेंट नहीं लग रहे, अपना आईडी कार्ड दिखाओगे, आपने बोला हे भगवान, आज तक किसी ने मुझे नहीं रोका, लेकिन आज जब मुझे लेट होना है तभी हो रहा है। व्हाई? बिकॉज यू आर विजुअलाइजिंग अ नेगेटिव आउटकम इन योर माइंड। तो जिस चीज पे तुम फोकस करोगे, वो चीज एक्सपैंड होगी। वेयर एवर द फोकस गोज, द एनर्जी फ्लोज। लेडीज एंड जेंटलमैन, लेट मी टेल यू, मैंने सिर्फ इसी बिलीफ सिस्टम से अपनी लाइफ में वो चीजें हासिल की जो मेरा सपना था। दैट इज स्पीकिंग एट ए टेडेक्स इवेंट
फॉर व्हिच आई एम डूइंग राइट नाउ। जिस दिन मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे टेडेक्स पे बोलना है, आप सोचो आपको टेडेक्स वीडियोस देखते हो, आपको ये नहीं लगता कि यार मुझे स्पीकर बनना है, मुझे जाना है यहाँ पे, मुझे लोगों के सामने अपने पॉइंट ऑफ व्यूज रखने हैं। मैं भी सोचता था, बहुत बहुत सोचता था, एंड देन व्हाटएवर आई फोकस्ड ऑन, मुझे एक दिन खबर आई जनवरी में कि यार पीआईटी में टेडेक्स होने वाला है। I'm like, dude, did I just attracted a TEDx event? मतलब वो जो मैनिफेस्टेशन वाली चीज होती है ना, क्या मैं सोच उस चीज को अट्रैक्ट किया? देन मैंने बोला भाई मुझे अप्लाई करना है इसके लिए, आई हैव टू बी अ पार्ट ऑफ इट। मैंने अप्लाई किया, एंड मैंने आपको बोला था ना, बिलीफ सिस्टम जब तक स्ट्रांग नहीं होगा कोई चीज होने नहीं वाली आपके साथ। मैं अपने लिए रोज एक चीज लिखता था अपनी डायरी पे, दैट आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल नाउ दैट आई हैव बीन सिलेक्टेड एज अ TEDx स्पीकर फॉर द बीआईटी दुर्ग इवेंट। इवन बिफोर आई वाज सिलेक्टेड, जब मैंने अप्लाई किया था ना उसके अगले दिन से मेरे पास खुद का एक गोल कार्ड है जो मैं खुद को हमेशा दिखाता था, खुद पढ़ के सोता था। इसमें लिखा हुआ है दैट आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल नाउ दैट आई हैव बीन सिलेक्टेड एज अ TEDx स्पीकर फॉर द बीआईटी दुर्ग इवेंट। और ये मैं अपने पास रखता था, जब भी कुछ लगता था मैं सीधा इसको देखता था, बिकॉज आई हैड टू रिपीट दोस इंस्ट्रक्शंस इन माय माइंड कि बुढ़ू मेरे को स्पीकर बनना है। मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त थे जो कहते थे कि यार अमन देख, आई नो यू आर गुड एट व्हाट यू डू, बट काफी सारे स्पीकर्स है ना, बहुत सारे लोग हैं, तो मेरी तरह हो सकता नहीं हो सकता, डोंट गेट योर एक्सपेक्टेशंस दैट हाई। मैंने कहा भाई मैं एक सेकंड के लिए बिलीव भी नहीं करने वाला कि मेरा नहीं होगा। आई विल शो यू दिस डायरी ऑफ माइंड, जिसपे यहाँ पे मैंने रियलिटी गोल्स लिख रखे हैं, आप लोग को अच्छे से दिखेंगे नहीं, बट इसमें हर पेज पे एवरी डे आई यूज्ड टू राइट आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल आई हैव बीन सिलेक्टेड एज अ TEDx स्पीकर एंड एवरीथिंग। आई रोट दिस फॉर 64 टाइम्स, एंड 65th डे मेरे पास एक मेल आता है। मैंने उस मेल को रिलोड किया एंड आई सॉ TEDx स्पीकर कंफर्मेशन। कैन यू इमेजिन द गूज़बम्प्स जो मेरे पास आए थे व्हेन आई ओपन दैट? उसकी थर्ड लाइन में लिखा था, कांग्रेचुलेशंस अमन शुक्ला, यू हैव बीन सिलेक्टेड एज अ TEDx स्पीकर फॉर द बीआईटी दुर्ग इवेंट। Ladies and gentlemen, you can write your own future. How? By changing the outcome which you have in your mind. हमारा जो ह्यूमन माइंड है ना, हमेशा यही सोचता है, ए से जेड के बीच में सबसे पहले एन आता है ना, तो हमारा ध्यान भी नेगेटिव के ऊपर पहले जाता है इंस्टेड ऑफ पॉजिटिव। बट व्हाट आई वांट टू डू, आप सोचो जब भी आप कुछ नेगेटिव सोचते हो उतना नेगेटिव नहीं होता है ना जितना आप सोच लेते हो एक्सट्रीम में। तो क्यों ना हम उस नेगेटिव को एक बार पॉजिटिव में करके देखें, क्यों ना अपना बिलीफ सिस्टम स्ट्रॉन्ग करें। डूड, आई मैनिफेस्टेड माय ओन थिंग। मैं आज जो यहाँ पे खड़ा हूं ना, आई हैव अर्नड इट बाय राइटिंग एंड गिविंग द इंस्ट्रक्शंस टू योर माइंड, एंड आई एम हियर टू टेल यू दैट यू कैन डू दैट टू। जब तुम जो तुम्हें चाहिए, यू आर वेरी फोकस्ड अबाउट इट। मैंने ये नहीं लिखा दैट आई हैव टू बी अ TEDx स्पीकर इन एनी इवेंट। इन बीआईटी दुर्ग मुझे बनना था और मुझे करना था। व्हाई? बिकॉज आई एम अ स्पीकर ऑफ दिस सिटी, और अगर यहाँ नहीं बोला तो कहाँ बोला। एंड दैट इज व्हेन आई रियलाइज, डूड, इफ यू चेंज योर बिलीव्स, यू आर गोइंग टू चेंज योर लाइफ। आज तक हम दूसरों को वादा करते थे ना कि यार मैं तुझ पे विश्वास करता हूँ, एक बार खुद पे करके देखो, यू आर गोइंग टू चेंज योर लाइफ। थैंक यू सो मच, दिस इज अमन शुक्ला। गुड वन राइट, मुझे भी मजा आ गया बोल के।